उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से ही नाटकीय रही है। कभी चुनावी भाषण, तो कभी पंचायत में बयान, तो कभी सोशल मीडिया पोस्ट। हर जगह नेताओं की जुबानी जंग सुर्खियों में रहती है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बीच जुबानी तकरार ने न केवल मीडिया की सुर्खियां बनाई हैं, बल्कि जनता के बीच भी चर्चा का नया मामला पैदा कर दिया। जंग की शुरुआत तब हुई जब अखिलेश यादव ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर आरोप लगाया कि वह कथा कहने के लिए 50 लाख रुपए की फीस लेते। अखिलेश यादव का यह बयान कुछ यूं था कि आम आदमी की हैसियत नहीं थी कि वह धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से कथा करवा सके। सोचिए, एक और आम आदमी जो अपने हक के जले हुए पराठे खाते हैं, तो दूसरी ओर कथावाचक शास्त्री जी जिनकी कथाएं सुनने के लिए 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अखिलेश यादव का तंज सीधे तौर पर समाज में आर्थिक असमानता पर सवाल खड़ा करता है। जैसे ही अखिलेश यादव ने कथाओं की कीमत गिनवाई, शास्त्री जी ने भी त्वरित प्रतिक्रिया दे दी। उनका कहना था कि अगर अखिलेश यादव स्वयं यजमान बनने को तैयार हों, तो वह बिना किसी दक्षिणा के कथा सुनाने आ जाएंगे। उन्होंने यह भी कह दिया कि वह अपना टेंट और साउंड सिस्टम भी साथ में लाएंगे और उसका खर्च भी खुद ही उठाएंगे। सोचिए, आखिर कौन कहता है कि धर्म और राजनीति में मजाक नहीं होता। शास्त्री जी ने सीधे साधे अंदाज में यह संदेश दिया कि पैसा उनके लिए कभी बाधा ही नहीं रहा, और अगर कोई आमंत्रण दिल से मिलेगा तो वह हमेशा तैयार है। धीरेंद्र शास्त्री के पलटवार के बाद अखिलेश यादव ने भी खाली हाथ उन्हें नहीं लौटाया। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी कार्यालय हमेशा से खुला है और यहाँ हर प्रकार के आयोजन होते रहते हैं। तंज कसते हुए उन्होंने कहा, कल कव्वाली हुई थी, कभी कथा भी होगी, जब चाहें आ जाएं। यानी साफ शब्दों में धीरेंद्र शास्त्री जी मंच तैयार है, कब आएंगे बस आना तय कर लीजिए। यह तंज न केवल मजेदार है, बल्कि इसे राजनीतिक संदेश भी माना जा सकता है। देखो, मैं भी मंच से हावी हो सकता हूँ। राजनीतिक और धार्मिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इस जुबानी जंग में केवल शब्दों की लड़ाई नहीं है, इसमें कुछ गहरे संदेश भी छिपे हैं। अखिलेश यादव के संदेश की बात कर लें तो कथाएं और धार्मिक आयोजन को अमीर वर्ग तक सीमित बताना, उनका इशारा आम आदमी और गरीब वर्ग की कठिनाइयों की ओर। धीरेंद्र शास्त्री का संदेश, जो धर्म और आस्था किसी भी आर्थिक या सामाजिक वर्ग तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उनका लक्ष्य हर वर्ग तक धार्मिक शिक्षा पहुंचाना है। यानी कि राजनीति के गलियारों में कहे जाने वाले शब्द और धार्मिक मंडप में गूंजने वाली कथाएं अब सीधे आम जनता के बीच तकरार कर रही हैं। इस पूरे विवाद में सबसे मजेदार बात यह है कि दोनों पक्ष अपने अंदाज में हावी होते हुए दिखाना चाहते हैं। अखिलेश यादव राजनीतिक मंच से और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री धार्मिक मंच से। अखिलेश यादव कहते हैं कि मंच तैयार है, आ जाइए। शास्त्री जी कहते हैं कि टेंट, साउंड सिस्टम और पूरी कथा मुफ्त में, बस बुलाइए। अच्छा खासा व्यंग ये है कि जनता ये सोच रही है कि अगर दोनों मिल जाएं तो कथा भी होगी, कविता भी होगी और शायद राजनीति भी एक ही मंच पर आ जाए। अब सवाल यह है कि क्या शास्त्री जी अखिलेश यादव के आमंत्रण को स्वीकार करेंगे या नहीं। अगर वे आते हैं तो विवाद शांत हो सकता है, नहीं आते हैं तो ये जुबानी जंग और लंबी खिंच सकती है। राजनीतिक और धार्मिक हलकों की नजर अब इस पर टिकी हुई है। अखिलेश यादव और धीरेंद्र शास्त्री के तकरार सिर्फ जुबानी जंग नहीं, बल्कि समाज में धर्म, राजनीति और आस्था के मिश्रण का मजेदार उदाहरण है। यह मामला दर्शाता है कि जब शब्दों की लड़ाई मंच और माइक पर होती है, तो जनता इसे सिर्फ खबर नहीं, बल्कि मनोरंजन और विचार का भी विषय मानती है। यह जुबानी जंग ये भी दिखाती है कि राजनीति और धर्म दोनों ही क्षेत्र में इतने जटिल हैं कि कभी कभी टेंट, साउंड सिस्टम और 50 लाख की कथा भी बड़े राजनीतिक संदेश में बदल जाती है। हमारी इस वीडियो से आप कितना ताल्लुक रखते हैं, और क्या अखिलेश यादव ने जब खुले दिल से धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को आमंत्रण दे दिया है, तो क्या वो आएंगे और मुफ्त में कथा करेंगे? इसको लेकर भी आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।